हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे ये भी पूरा उम्मीद है कि आप लोग अपने आगामी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक चैप्टर है ज्योमेट्री ट्रायंगल में वो चीज को पढ़ाने आया हूँ। और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाने आया हूँ। और ये जो सारा लेक्चर है ये कम से कम 1 से 1.5 महीने में खत्म होगा। हर एक वीडियो का लेंथ 40 से 45 मिनट होगा। मैं यहाँ पे घास काटने नहीं आया हूँ। अभी का जो समय हो रहा है रात का 12 बजने वाला है। जहाँ पे हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, इसके पीछे वजह है क्योंकि मैं आज बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट देखा जो सबसे ज्यादा फंसे चैप्टर में, तो ज्योमेट्री में फंसे हैं। और ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि बच्चे फंसते कहाँ हैं। उनके दिमाग में ये अप्रोच ही नहीं बन पाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं यही चीज सोच करके इतने रात में वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे इन चीजों से परेशान है वो इससे थोड़ा निकल सके। तो ज्योमेट्री को मैं एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, जहां पर हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री का हिंदी नाम ज्यामिति है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस, एंगल्स, पॉलीगन एंड सर्कल्स। अब देखिए पॉलीगन को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन है भाई पॉलीगन ही में हम लोगों को ट्रेंगल पढ़ना है। ठीक है, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। पॉलीगन टॉपिक में ही ट्रेंगल आता है, तो बस हम लोगों को इसमें का बस ट्रेंगल पढ़ना है। इसके बाद तो जो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो ट्रेंगल यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर दूसरा चैप्टर होगा सर्कल, ये पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में हम यही दोनों चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में। फिर थोड़ा हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है भाई? आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। इसका यूज कहाँ पर होता है भाई? रियल लाइफ में आप देख सकते हो जो भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है वहां पे भाई ज्योमेट्री का अच्छे तरह से यूज किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि वहां पे ज्योमेट्री का यूज नहीं है, लेकिन भाई है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर जगह इसका यूज है। आपके रियल लाइफ में भी यूज है। अगर आप साइकिल चलाते हो, चलो इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में देखते हैं। आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल इंजीनियरिंग का देना है। गाड़ी जो है कार है वह इंजीनियरिंग का देना है। उसका भी जो पहिया होता है ना भाई, वो सर्कल की तरह होता है। और सर्कल से किससे बिलोंग करता है? अभी देखे हैं भाई, ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। तो अगर मान लो थोड़ा कि कार या साइकिल का अगर चक्का पहिया जो होता है, उसके चक्के को अगर तुम सर्कल के जगह अगर स्क्वायर का शेप दे दोगे तो क्या तुम आराम से चला पाओगे? स्मूथ साइकिल चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट जो शेप है ना पहिए का, वो सर्कल है। उससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर पहिया सर्कल की तरह हो, वृत्त की तरह हो, तो वह चलाने में स्मूथ होता है। अगर मैं आपको पहिया के रूप में ना स्क्वायर वाला पहिया लगा के दे दूंगा ना, तो चला ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ज्योमेट्री हमारे रियल लाइफ को कितना ज्यादा स्मूथ, कितना ज्यादा आसान बना के रखा है। इस तरह से आप ज्योमेट्री को देख सकते हो। आप तीसरा पॉइंट देख सकते हो, नेविगेशन एंड मैपिंग। अब ये नेविगेशन एंड मैपिंग क्या है भाई? नेविगेशन, जो भी बड़े बड़े जहाज जो होते हैं ना भाई, एरोप्लेन जब आसमान में उड़ रहे होते हैं, और पानी का जहाज जो भी आसमान जब पानी में चल रहे होते हैं, उनका जो नेविगेशन सिस्टम जो होता है ज्योमेट्री पे ही काम करता है। अब इसके बारे में जानना हो कि कैसे काम करता है, तो ये एडवांस मैथ में आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर के। यहाँ पर उतना नहीं जानते, लेकिन बस यहाँ पे उतना नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन बस यहाँ पे समझ लो इंट्रोडक्शन में कि इसका यूज कहाँ पे होता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बारे में नहीं जानोगे तो पढ़ने का मजा नहीं है। अगर आप ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन जान गए हो, समझ गए हो, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ज्योमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है। भाई ज्योमेट्री आपके रूम में भी यूज हो रहा है। आप खिड़की को देखो, आप अपने दरवाजे को झांक करके देखो। खिड़की देखो, देखोगे तो रेक्टेंगल का शेप है। आप दरवाजे पे झांक के देखो, वो भी रेक्टेंगल का शेप है। आप अपने जिस पेज पे लिख रहे हो, जिस कॉपी पे लिख रहे हो, उसके पेज को देखो, वो रेक्टेंगल का शेप है। आप जिस थाली में खाना खाते हो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। आप इस तरह से बहुत सारी चीजों में देख सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं ज्योमेट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथ पढ़ते हैं तो ये चीज कभी जीवन में काम नहीं आता है। कौन बोलता है काम नहीं आता? भाई हर जगह काम आता है। बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को विजुअलाइज कर पाते हो दिमाग में, तो मैथ को आराम से सीख सकते हो।
आज का जो क्लास है मेरा इतना ही रहेगा, जहाँ पे हम लोग आपको समझा जहाँ पे मैं आपको समझाया हूँ कि ज्योमेट्री को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले रिवीजन करना है समय से जो भी मैं पढ़ाऊँ, और मेरे क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखना है। पर डे एक वीडियो अपलोड होगा जिसका लेंथ 40 से 45 मिनट का होगा। हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, चाहे आप जिस बोर्ड एग्जाम से हो। अगर आप सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए ये क्लास समझना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके ज्योमेट्री अच्छे तरीके से सीख सकते हो। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और ज्योमेट्री सीखना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़े, ताकि उनका भी ये टॉपिक मजबूत रहे। खुद में ये सीमित नहीं रखे, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे हर रोज एक वीडियो अपलोड होगा, जहाँ पे मैं चीजों को बेसिक से पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं एग्जाम्पल भी कराते चलूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो जब हम लोग ट्रेंगल और सर्कल चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज- अच्छे ढंग से पढ़े ज्योमेट्री को, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं छोड़ो। अभी का समय 12 बज रहा है और मैं इस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका सही वास्तव में देखा जाए तो ज्योमेट्री बहुत ज्यादा वीक होता है। बहुत सारे बच्चे का ज्योमेट्री वीक होता है, ये मैं देखा हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा ट्यूशन कोचिंग नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाते। मैं उन लोगों के सामने ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ, ताकि वो यहाँ से अच्छे ढंग से सीख सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोग अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा इससे ज्यादा जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।